सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। 13 वर्ष से कोमा में पड़े हरीश राणा की जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की इजाज़त दी है। ये एक देश के लिए चुनौती भी है और सवाल है, बहस है, क्या हरीश राणा को इच्छा मृत्यु के उसके पिता, माता, भाई के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कौन है हरीश राणा और क्या हुआ था, 13 वर्ष से कोमा में क्यों थे। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने उसने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। अब आगे क्या होगा, पूरी कहानी लेकर आए हैं इस कहानी के एपिसोड में। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी है। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 13 वर्षों से कोमा में चल रहे 32 वर्षीय हरीश राणा का जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी है, जिससे उनकी जीवन प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाएगी। जस्टिस JB फांडीवाला और KV विश्वनाथ की पीठ ने एम्स दिल्ली के निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करे कि जीवन रक्षक उपकरण एक सुनियोजित योजना के तहत हटाए जाए, ताकि व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे और उसे कोई कष्ट या पीड़ा ना हो। किसी व्यक्ति का जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने और आवश्यक उपचार बंद करने की, उसे प्राकृतिक रूप से मरने देने की प्रक्रिया को ही परोक्ष रूप से इच्छा मृत्यु कहते हैं। ये पूरी तरीके से आज हम ये कहानी लाए हैं कि इच्छा मृत्यु क्या होती है, किस किस देश में इसकी अनुमति है, कहाँ पर बैन है। तो पहले हम ये समझेंगे कि आखिर हरीश राणा कौन है और क्या हुआ उसके साथ। 2013 की बात है। गाजियाबाद के हरीश राणा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के छात्र थे। 2013 में वो अपने पेइंग गेस्ट हाउस आवास की 4थी मंजिल से गिर गए थे। उन्हें गंभीर चोट आई थी और तब से अब वो कोमा में हैं। उन्हें नली के जरिए दवाएं और भोजन, पानी आदि दिया जाता है। कोर्ट ने राणा की स्थिति का पता लगाने और जीवन रक्षक उपकरण हटाकर परोक्ष इच्छा मृत्यु की मांग वाली याचिका पर 2 मेडिकल बोर्ड प्राथमिक और सेकेंडरी की रिपोर्ट और परिवार की राय को देखने के बाद कहा कि कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि चिकित्सा उपचार जारी रखना राणा आवेदक के सर्वोत्तम हित में नहीं है। अब उनकी चिकित्सा को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। सभी पक्षों की सहमति को देखते हुए कोर्ट ने 30 दिन की पुनर्विचार अवधि समाप्त कर दी है। कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि चिकित्सा उपकरण हटाने के लिए एम्स हरीश राणा को अस्पताल में भर्ती करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस लिहाजा से महत्वपूर्ण है कि क्योंकि अदालत के आदेश पर भारत में पहली बार परोक्ष इच्छा मृत्यु का ये पहला मामला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2018 में कॉमन काज मामले में परोक्ष इच्छा मृत्यु को मान्यता दी थी। इसमें कहा गया था कि कोमा जैसी स्थिति में पहुंचने वाले रोगी की जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने के संबंध में विशेष राय के लिए एक प्राथमिक और सेकेंडरी चिकित्सा बोर्ड का गठन करना होगा। उसकी राय पर ही तय दिशा निर्देश के मुताबिक परोक्ष इच्छा मृत्यु की इजाज़त हो सकती है। इस फैसले के बावजूद आज तक किसी भी मामले में किसी को भी इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं मिली थी। कोर्ट ने जीवन रक्षक उपकरण हटाने की इजाज़त देते हुए कहा कि उनके ठीक होने की उम्मीद नहीं है, यह सिर्फ दुख बढ़ाएगा। शीर्ष अदालत ने बुधवार को फैसले में केंद्र सरकार से परोक्ष इच्छा मृत्यु पर व्यापक कानून लाने पर भी विचार करने को। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने कहा है कि
मेरे जैसी तकलीफ में जी रहे लोगों को रास्ता दिखाएगा ये फैसला। 13 वर्षों से क्वालिडीपीजिया 100% फीसदी दिव्यांग में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे बेटे हरीश राणा के पिता अशोक राणा की आंखें बुधवार को नम थी। बेटे के लिए वर्षों की पीड़ा, उम्मीद और इंतजार के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्षित इच्छा मृत्यु पीई देने की अनुमति दी है। अदालत के निर्णय से परिवार को लगा मानो दर्द को समझने वाला कोई आवाज़ मिला है। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक राणा भावुक हो गए। उसने कहा कि हमारे परिवार को उम्मीद है कि यह फैसला केवल मेरे बेटे हरीश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन अनगिनत परिवारों के लिए भी राहत के रास्ते खोलेंगे जो मेरे जैसे तकलीफ में वर्षों से अपनों को बेड पर पड़ा देख रहा है, हर दिन उसी असह्य पीड़ा से गुजर रहा है। यह फैसला कानूनी तौर पर इंसानियत और करुणा की मिसाल भी बनेगा। उन्होंने बताया कि हरीश की स्थिति असाध्य और लाइलाज होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। 3 साल हो गए थे कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते। वो किसी भी तरह से बेटे की ज़िंदगी समाप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि बस इतना चाहते थे कि उसे अनावश्यक कष्ट से मुक्ति मिले। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह फैसला सक्रिय इच्छा मृत्यु नहीं है। आपको बता दें कि हरीश राणा पढ़ाई लिखाई में मेधावी थे। वर्ष 2013 में चंडीगढ़ पेइंग गेस्ट हाउस हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। उसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया। गंभीर ब्रेन इंजरी और रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज स्थायी अचेत अवस्था, जिसमें अमूमन आंखें खुली रहती है, चले गए। काफ़ी समय हरीश का पीजीआई में इलाज चला। बाद में परिवार ने उन्हें साथ ले 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निष्कर्ष इच्छा मृत्यु की मान्यता दी थी। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि गरिमा के साथ मरने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना और इस कानून को लागू करने के लिए गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए गाइडलाइन भी तय किया था। 2023 में उच्चतम न्यायालय ने इन गाइडलाइनों में बदलाव किया ताकि गरिमा के साथ मरने का अधिकार और भी आसानी से मिल सके। एनजीओ कामन काज की ओर से दायर एक याचिका में सुनवाई करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AK सिकरी, जस्टिस FM खनविलक, जस्टिस DBI चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण वाली संविधान पीठ ने यह माना कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। न्यायालय ने कहा कि जो मरीज किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, वो जीवन रक्षक उपकरण पर निर्भर है, उन्हें इलाज बंद करने या रुकवाने की इजाज़त भी दी जाती। अब हम बात करेंगे इच्छा मृत्यु क्या है, उसमें भी निष्कर्ष इच्छा मृत्यु और सक्रिय इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि किसी असाध्य या लाइलाज बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करना। इस तरह की मृत्यु को मंजूरी देने का प्राथमिक उद्देश्य यही रखा गया था कि बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को असहनीय शारीरिक पीड़ा और कष्ट से मुक्ति मिल सके। इच्छा मृत्यु को 2 तरह से बांटा जाता है। आपको बता दें कि एक सक्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरी निष्कर्ष इच्छा मृत्यु। अब सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है? सक्रिय इच्छा मृत्यु को एक्टिव यूथेनेसिया कहते हैं। इसमें मरीज की मृत्यु को संभव बनाने के लिए सीधे तौर पर कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता है। उदाहरण के लिए मरीज को कोई घातक पदार्थ या इंजेक्शन जैसे सोडियम पोर्टोथेल देना, जिससे व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में गहरी नींद आ जाए और नींद में ही दर्द रहित मृत्यु हो जाए। अब दूसरा
इसका है कि निष्कर्ष इच्छा मृत्यु, वही निष्कर्ष इच्छा मृत्यु जिसे पेसिव यूथेनिया कहते हैं। मरीज के जीवन को लंबे समय तक बनाए रखने वाले जरूरी चिकित्सा उपचार को रोक दिया जाता है या हटा दिया जाता है, जिससे में डॉक्टर सक्रिय रूप से मरीज को मारते नहीं हैं, बल्कि वो जीवन बचाने वाले इलाज या प्रणालियों को रोक देते हैं। उदाहरण के लिए जीवन रक्षक प्रणाली जैसे वेंटिलेटर, कृत्रिम तौर पर जिंदा रखने की तकनीकी या दवाओं को हटा लेना ताकि मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर ले। अब इसमें एक ये बात भी आई कि अरुण शानबाग मामले में भी निष्कर्ष इच्छा मृत्यु को दिया कानून का आधार। अरुण शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्स थी। 1973 में अस्पताल के कर्मचारी सोहेन लाल वाल्मीकि ने उन पर हमला किया, जिससे उनके मस्तिष्क को गंभीर क्षति हुई और वो कोमा जैसी अवस्था में चली गई। वो लगभग 42 वर्षों तक इसी हालत में जीवित रही। 2010 में पिंकी वीरानी ने उनके लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कोर्ट ने 2011 में फैसला दिया कि निष्कर्ष इच्छा मृत्यु कुछ शर्तों के साथ अनुमति योग्य है, लेकिन अरुण के मामले में अनुमति नहीं दी थी। उनकी मृत्यु 2015 में निमोनिया के कारण हुई। इस मामले में भारत में निष्कर्ष इच्छा मृत्यु को कानून आधार से प्रदान किया गया। अब इसमें कई देश है जिसमें कि इच्छा मृत्यु का वहाँ वैध माना जाता है। नीदरलैंड ने भी 2021 में, बेल्जियम 2002 में, कनाडा 2016 में, स्विट्ज़रलैंड 1942 में, अमेरिका 1997 में और जापान भी इच्छा मृत्यु की अनुमति देती है। इसी तरह से अन्य देश जैसे स्पेन 2021, ऑस्ट्रेलिया 2022, ऑस्ट्रेलिया 2017, न्यूजीलैंड 2021 में जनमत संग्रह द्वारा, कोलंबिया 2014 और इक्वाडोर 2024 में भी सहायता प्राप्त मृत्यु के विभिन्न रूपों को कानूनी अनुमति मिली हुई है। जर्मनी में भी सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति है। अब ये देखना है कि हरीश राणा को मिले इस अहम फैसले में क्या डॉक्टर कब उसका इच्छा मृत्यु पर मोहर लगाती है और कितने दिन बाद उसे गरिमापूर्ण मरने का अधिकार जो मिला है सुप्रीम कोर्ट से उसका अनुपालन करती। ये पूरी तरीके से इच्छा मृत्यु में पहला मामला है जिसमें कि 13 वर्ष से कोमा में रह रहे हरीश राणा को अनुमति दी है। यह एक फैसला है। फैसला सुनाते समय सभी बातों पर विचार रखा गया था, परिवार की राय लिया, 2 चिकित्सा बोर्ड गठन किया, प्राथमिक और सेकेंडरी उनकी रिपोर्ट देखी। उसके बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं था तो उसने कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।